ओम प्रकाश राजभर यहाँ के मंत्री हैं, कभी आपने ओम प्रकाश राजभर तो यहाँ आकर पुल देकर गए और कहे थे कि हम लोग जेई को ये कर देंगे वो कर देंगे। अब आज तक तो अपने क्षेत्र में तो एक 2 मीटर डलवाया ही नहीं, तो पुल का बनवाया नहीं है। सदा फातिमा की मेहरबानी हुई कि सदा फातिमा ने इस पुल को दे दिया। उसके बाद अचानक उनकी सरकार चली गई, पुल रुक गया। उसके बाद जो भी सरकार आई ओम प्रकाश राजभर, इसका मानक अच्छा हो। ये गिट्टी आप देख रहे हैं सब माटी से सना हुआ है, उधर है बालू है, और इसी गिट्टी को गाजीपुर को जोड़ेगी और इससे आस जगी है। लोग जाते हैं बलिया भी, और इधर गाजीपुर जोड़ेगी बनने का। कौन गांव है? सोनवानी गांव है, साबदीपुर को जोड़ेगी। तो सदा फातिमा जी का खास रहा होगा, पैसा गमन करके चला गया होगा और नहीं तो मर गया। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज पहुंच चुका हूं 2 जिले के बॉर्डर पर। आप देख रहे होंगे एक पुल तो आप लोगों को हमने बहुत दिखाया है। पुल तो इतना अच्छा पुल दिखाया हूं मैंने कि गांव के लोग 1-2 करोड़ रुपया लगा करके भी पुल बनवा देते हैं। ऐसा कुछ पुल हमने आपको दिखाया है। लेकिन एक पुल देखिए, ये पुल 2015 का ही इसी तरह अधूरा पड़ा हुआ है। सदा फातिमा जी यहाँ मंत्री हुआ करती थी, उन्हीं के जमाने का ये पुल है। मैं इससे पहले भी सदा फातिमा जी का एक गोधनी नदी के नारा के पुल को दिखाया था, और आज फिर सदा फातिमा जी का पुल बना बनाया अधूरा पुल दिखाई दे रहा है। उधर बलिया है और इधर मैं गाजीपुर में खड़ा हूं। इधर ओम प्रकाश राजभर जी विधायक और मंत्री हैं, उधर संग्राम यादव जी हैं। बल्ले बल्ले है। अगर माना जाए तो दोनों विधायक समाजवादी गठबंधन से ही है। वो भी गठबंधन में थे और ये भी पियर का चाचा भी गठबंधन थे में है। लेकिन ये पुल आप देख सकते हैं, थोड़ा नजदीक से आप इस पुल को आप दिखाइए। इस पुल को देखिए, पूरे जो भी सामान इस पर लगी हुई है, शटरिंग लगाया गया है और सब मूर्छा खा गया है। उधर 2 पाए हैं, एक पाया ठीक नदी के बीच में है। मैं गांव के लोग भी यहाँ हैं, गांव के लोग बता रहे हैं कि भैया इस पुल से हम लोग परेशान हो चुके हैं। 2015 में हम लोग की आस जगी थी कि अब पुल बन जाएगा, इस पर हम लोग गाड़ी से गाजीपुर से बलिया तक जा सकते हैं, अपना बाजार भी कर सकते हैं। दुख के बेला पर हमारी गाड़ी उस पार से इस पार आ सकती है। लेकिन ये राजनीति और ये ठेकेदार या तो सदा फातिमा जी का खास रहा होगा, पैसा गमन करके चला गया होगा, और नहीं तो मर गया होगा, बेशरम रहा होगा ठेकेदार। और अब तो आप जान ही रहे हैं, पियर का चाचा ढोल बजा रहे हैं, बता रहे हैं कि विकास तो हो रहा है, विकास पूरे प्रदेश में हो रहा है। विकास करते करते ऐसा ही पुल बनाते बनाते बिहार के तरफ चले गए हैं। अब बिहार में राजनीति करेंगे और बिहार को बता रहे हैं कि भैया हमारे उत्तर प्रदेश में इतना तेजी से विकास हो रहा है और पियर का चाचा का विकास है। हमारे साथ कुछ सम्मानित लोग इसी गांव के हैं जिनकी आस 15 में जगी थी और आस टूट गई। 2015 से अब तक कितनी जमाना बीत गया आप देखिए, और दोनों तरफ विधायक वही हैं। हाथ पर जब गिनती गिनाने लगेंगे तो आप भी फेल हो जाएंगे। और शिवपाल चाचा जी उस समय लोक निर्माण मंत्री थे, अब तो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। आइए भैया से हम जानना चाहूंगा कि भैया ये पुल कहाँ पर है, ये भी बताएंगे। कौन नदी है, इसको भी बताएंगे। क्या वजह है कि रुक गया है, ये भी बताएंगे। नमस्कार भाई साहब। जी भैया, हिमांशु राय। और ऐसा अब पुल कब से बन रही है? ये 2015 से बन रही है भैया। और क्या वजह था कि 2015 के बाद अब तक ये पुल अधूरा? अब ठेकेदार साहब बताएंगे। ठेकेदार साहब कहते हैं बजट नहीं आती है सरकार, और ऐसे बात है। और ठेकेदार बताते हैं कि बजट रहती नहीं है, लेकिन ये 3 पावा 4 पावा बना करके वो ठेकेदार गायब हो गए। ठेकेदार भाग गए। अब तब तक उनका पता ही नहीं चला कहाँ गए, फिर अब कब तक आएंगे ये भी नहीं पता। साफ छछुन्नर में कनकाची गायब हो जाता है। सदा फातिमा, ओम प्रकाश राजभर, कालीचरण राजभर की चलते सब। और ये पुल बलिया और गाजीपुर को जोड़ेगी और इससे आस जगी है। लोग जाते हैं बलिया भी, और इधर गाजीपुर जोड़ेगी बनने का। कौन गांव है? सोनवानी गांव है, साबदीपुर को जोड़ेगी बलिया। यानी इधर गाजीपुर में सोनवानी है और बलिया में साबदीपुर। जी। इससे पीछे उपेंद्र तिवारी बनाए, 2-3 साल में पुल तैयार हो गई, इसी के जस्ट बगल में। बताइए, इन सबों को इन ऐसे प्रत्याशियों को शर्म आनी चाहिए। उपेंद्र सिंह का पुल बगल में ही बन गया और समाजवादी का पुल लटक गया। क्या कहेंगे आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये नदी कौन है? मगही नदी है। मगही नदी है। अब बताइए भैया, अब आइए चाचा जी हैं, ये भी कुछ बताएंगे। क्या नाम है चाचा जी? सुरेश चतुर्वेदी। सुरेश जी, चाचा जी एक पुल कब से बन रहा है? 2015 में मई में इसका शिलान्यास हुआ सदा फातिमा के द्वारा जी।
और यहाँ पर गिट्टी बालू सब गिर गया जी। और पाया वया बनने लगा। और बनते बनते उस तरह रहते रहते 4-5 साल मैंने बन नहीं केवल पाया बनने में रह गया। 4-5 साल पाया बनने में पाया रह गया। बनने में लगा। अब बगल में ही उपेंद्र तिवारी 2 या 3 साल में जी। बनवा करके चालू कर दिया। पाया बन गया। पाया पर स्लेब जो है वो परवे साल लगा है। पर साल ये इनका स्लेब ढालने के लिए जी। शटरिंग हुआ था और पर साल से इतने दिन अभी शटरिंग एक भी पूरा नहीं हुआ है। क्या क्या भरोसा है कि ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा 2027 तक? 2027 में लोग बता रहे हैं कि पीडीए का नारा लगेगा और सब लोग एक साथ हैं। चुनाव में फातिमा जी भी आएंगे, ओम प्रकाश राजभर भी आएंगे, उधर से भी तमाम प्रकार के जीते हुए प्रत्याशी आएंगे। तो क्या 2027 में उम्मीद है कि इस पर इस बगल से उस बगल बाइक? जिस तरह से इसका काम हो रहा है इस गांव के लोगों को हम लोगों को भरोसा नहीं कि 27 में भी बनकर ये तैयार होगी। विभाग तो हमेशा कहता है, विभाग में एक सीएम से भेंट हुई थी इंजीनियर की, भाई हम 2-4 महीने में इसको हम चालू करा देंगे। हमारे एक इंजीनियर मेरठ के आए हैं, वो कहे कि इस फाइल हमारे पास है और हम मई जून में इस पर हम आदमी चला देंगे। अच्छा, मई जून में भी शटरिंग हो रहा था और आज तक नहीं चला। अब कह रहे हैं कि नहीं काम चालू है। तो काम कभी रुका इसका नहीं है। 15 से आज तक ले काम इसका रुका नहीं है। मैंने काम चलता रहता है लेकिन पुलिया पार नहीं हो पाती नहीं, है। कभी नहीं। अब 6 महीना पहले का सीमेंट रखा हुआ है जी। और उसी सीमेंट से ढलाई होगी। विभाग से कहते हैं तो विभाग कहते हैं चलिए भाई हो जाएगा, उसमें कुछ नया डालकर उसमें काम हो जाएगा। और क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद जी हैं। हम यही चाहते हैं कि सड़क बने और इसका मानक अच्छा हो। ये गिट्टी आप देख रहे हैं सब माटी से सना हुआ है, उधर है बालू है और इसी गिट्टी को ये डाल देंगे। यहाँ विभाग का ना कोई जिम्मेदार अधिकारी आता है और अपना ये डालेंगे। तो हम तो यही कहेंगे शासन से कि मानक के अनुसार गुणवत्ता के अनुसार इस काम को पूरा किया जाए। जबकि विभाग कहता है कि पैसा आ गया है। अब ठेकेदार की ही लापरवाही है कि 4 लोगों से 7 करोड़ की पुल का काम हो रहा है। अच्छा चाचा जी, ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हैं, इस समय कभी इस गांव में अभी नहीं आए हैं। वोट तो पड़ा होगा? वोट तो मांगने भी नहीं आए थे वो। वोट मांगने भी नहीं वोट आए। मांगने भी नहीं आए थे। हाँ। हाँ, और वोट मांगने आए नहीं और ना पुल बनवाए। ना पुल बनवा। क्या जरूरत है उनकी? हाँ, वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। रोड सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, सबसे गाजीपुर में सबसे पिछड़ा जिला आता है, इस पे किसी की नजर ही नहीं रहती है। गाजीपुर में सबसे पिछला ये गांव हाँ, है। ये और बलिया दूर भी है, दूर हाँ, भी बॉर्डर का जी गांव जी, है। ये बलिया और मतलब गाजीपुर की अच्छा, बॉर्डर है। जिसे आगे पीछे इसकी जमीन जो है विवादित तो नहीं? नहीं नहीं, जी जी, फ्रेश हमारी ही जमीन है और हम देने के लिए रेडी हैं। ये रास्ता जाएगा यहाँ से और एक यादव जी लोग का भी है, वो भी देने के लिए रेडी हैं। यानी गांव के लोग तैयार हैं भैया गांव का विकास हो, लेकिन चाह रहे हैं कि आज तैयार हो जाए, सब देने के लिए रेडी है। फाइल सब उन लोग ले भी लिए हैं, वो नाम वो जिसकी जमीनें हैं सब लिख भी लिए हैं, पर इस पे काम ही नहीं चला रहे हैं वो। लीजिए भैया, राय साहब बता रहे हैं कि भैया हमारी जमीन है, हम लोग तो देने के लिए तैयार तो हैं। ऐसे कि 2-3 साल तक वो झांकने तक नहीं आए हैं, ऐसे ही लोगों को भेज देते हैं अपने और वो ऐसे कर लेते हैं। विभाग की भी लापरवाही है जी। विभाग और ठेकेदार की मिली भगत से शासन को बदनाम करने के लिए ये उनका सारा खेल हो रहा है। इससे जब पैसा है, ठेकेदार है, मजदूर है तो भी काम। अच्छा, क्या लग रहा है कि 2027 में अब तो फातिमा जी भी मैडम है, हम नहीं कह सकते हैं कि निगोटा बांधकर तैयार हैं, लेकिन आपका विधानसभा है तो आप पहलवान हैं, तो मैं इस बात को कह सकता हूँ आप ही का निर्माण कराया गया हुआ पुल है। लेकिन फातिमा जी कभी इस पुल का खबर ओबर लिए? नहीं, कभी नहीं ली है, कभी नहीं ली है। यहाँ पर फातिमा तो क्या होगा? तो जिस समय थी उसी समय एक बार आई थी। अच्छा। यहाँ पीठ थपथपा रही बाढ़ में कि हमने इस पुल दिया है, लेकिन आज तक पुल का कोई विकास नहीं हुआ है। और यहाँ गांव के लोग आशा भी नहीं कि होगा। इसके बगल में है कचहरिया, वहाँ पुल बनकर तैयार है, उससे यहाँ के लोग आने जाने के काम करते हैं। जी, उत्तर प्रदेश के देखिए भैया, इसको कहेंगे लोग कि हम लोग गिट्टी पैसा लगा कर लाए हैं और इसी को लगा देंगे। सही भी कह रहे हैं, कई बरिस का मामला है और यहाँ काम भी अभी कुछ लेबर काम कर भी रहे हैं। अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि योगी बाबा, आपका ये सबका साथ सबका विकास, यहाँ देखिए विकास आपका रो रहा है। आप कहाँ हैं? और गाजीपुर जिले का लास्ट बॉर्डर है, लास्ट गांव है, यहाँ कोई आता नहीं है। सदा फातिमा की मेहरबानी हुई कि सदा फातिमा ने इस पुल को दे दिया, उसके बाद अचानक उनकी सरकार चली गई, पुल रुक गया
उसके बाद जो भी सरकार आई, ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हैं। मंत्री जी, मैं आप चैनल देखते भी हैं, आपको अगर वीडियो मिल जाए कहीं ना कहीं से तो एक बार इस गांव में आइए, इस सोनवनी गांव में आइए और देखिए, सोनवानी गांव में आइए और देखिए, और बॉर्डर का है, उधर बलिया है और उधर गाजीपुर है, और दोनों जिला आपका ही है, और आप गठबंधन से यहाँ विधायक हैं। ये डॉक्टर विवेकी राय के भारतीय सम्मान से जो सम्मानित है, डॉक्टर विवेकी राय का गांव है। अच्छा जी, बताइए, अंकल जी बता रहे हैं कि डॉक्टर विवेकी राय जी यश भारती देकर के लोगों ने सम्मान किया है, लेकिन उस यश भारती सम्मान का क्या मतलब है जब यहाँ बाइक भी इस पार से उस पार नहीं जा पाएगी। हम यहाँ आया हूँ, कम से कम 10 किलोमीटर घूम कर आया हूँ। लोग बांध बना के जाते हैं। अब देखिए, बांस बम्बू का पुल है। आइए थोड़ा सा, आइए आप बढ़ाइए, आप देख सकते हैं बम्बू का पुल लगा करके, और बांस काट करके, बांस का खुंटा गाड़ करके इस पर लोग आते हैं जाते हैं। अपने जिंदगी को हथेली पर लेकर लोग साइकिल से जाते रहे होंगे, पैदल जाते होंगे, लेकिन ये बहरे अंधे विधायक सांसद को शर्म नहीं आएगी। सांसद सनातन पांडे होंगे यहाँ। सनातन बाबा, आप तो अखिलेश जी के दिल को जीत करके, और दोबारा आप एक बार लड़े थे तो हार गए, लेकिन दोबारा ने आपको अखिलेश जी ने भरोसा जताया और आपको जिता दिया। आपने तो भी जाकर के लोकसभा में उठा सकते हैं कि फला गांव के पुल सद्दाम फातिमा के जमाने का अधूरा पड़ा हुआ है, उसको पूरा किया जाए। आप कर क्या रहे हैं? चलिए, आप तो अच्छे हैं, आप बल्ले बल्ले हैं। जबकि आमपुर छावनी पर गांव के लोग, एक फौजी, रिटायर्ड फौजी 10 लाख रुपया पुल में दिया और आप 5 कुंटल छड़ देने में असमर्थ हो गए। आप ही का लोकसभा था, तो यहाँ तो देख ही रहे हैं, आधा अधूरा पड़ा हुआ है। हम लोग को ट्रेन पकड़ना होता है, ताजपुर जाना होता है, 5 किलोमीटर है यहाँ से, नहीं जा पाते हैं, घूम के जाना होता है, घूम कर जाना होता जी। और किरमदीनपुर यहाँ से 12 किलोमीटर हम लोगों को वो भी रास्ता सही नहीं है। देखिए, शर्म की बात है। हमारे गाजीपुर जिले के और बलिया जिले के प्रतिनिधि, आप कब चेतोगे? ये जनता क्या करेगी? 27 में फिर आइएगा और पुल को थपथपाइएगा, पीठ थपथपाइएगा, 2-4 मखंचुओं को पकड़ लीजिएगा, दारू दक्कड़ बांट दीजिएगा, जय जयकार मच जाएगा, फिर आपको वोट मिल जाएगा। आइए हमारे साथ इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत जी हैं, ये भी लोग कुछ बताएंगे। आप उधर चले जाएंगे तो सही आएगा। यादव क्षेत्र पंचायत। आइए, मैं इनसे भी 2 टूक बात करना चाहूंगा। क्या नाम है भैया? लालजी सिंह यादव। ये पुल कब से? अरे 10-12 साल हो गए सर। आखिर में क्या वजह है कि 2015 में निर्माण कराया जाता है, उसके बाद रोक दिया जाता है? अरे ठेकेदार सही है नहीं सर। ठेकेदार क्यों आप इसको बस दूसरा ठेकेदार को दे दिया जाता, वो बल्कि बढ़िया होता है। तो क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से? उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहेंगे, बताइए चैनल के माध्यम से। दूसरे को बदल कर ठेकेदार को दिया जाए। यानी आपका कहना है कि ठेकेदार लापरवाह है, जाहिल है। हाँ, जाहिल है। और मित्रों देखिए, बता रहे हैं कि ठेकेदार लापरवाह है, ठेकेदार जाहिल है, ठेकेदार काम चोर है, लुटेरा है, भ्रष्ट है, कभी नहीं बनवा पाएगा इसको। कभी नहीं बनेगा। 2015 की पुलिया जब अब तक नहीं बनवा पाया, तो अब क्या बनवाएगा? 27 सर पर मिल रहा है। क्या बताइए, क्या बताइए? क्यों नहीं? सरकार अगर जो चाहती तो यही ठेकेदार आज तक काम करता। आप क्या कर रहे हैं? आपके गांव की पुलिया है और आपको भी तो चिलकना चाहिए। एक अर्जी दे सकते हैं जिला पर। किसी को लिखा पढ़ी किए हैं आप? हम लोग तो कितने बार शिकायत कर चुके हैं। कहाँ शिकायत किए हैं? अरे जो भी जिला पर है, चाहे जो भी क्षेत्र का हमारे नेतागण आते हैं, वहाँ हम लोग। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर यहाँ के मंत्री हैं, कभी आपने ओम प्रकाश राजभर तो यहाँ आकर पुल दे कर गए और कहे थे कि हम लोग जेई को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आज तक तो अपने क्षेत्र में तो 2 मीटर डलवाया ही नहीं, तो पुल का बनवाएगा? फिर 27 में। अरे वो का 27 में आएगा? 27 में आएगा तो जनता जैसी करेगी उसका, जैसे हम लोग का हाल किया है उस जनता कर देगी। फातिमा जी से आपने कभी कहा कि आप जो पुलिया मेहनत करके यहाँ दी है, वो पुलिया अधूरा रह चुकी है? अरे भाई, फातिमा जी क्या करेंगी? आप अगर जो सत्ता में है, जो आप नौकरी करते हैं, आप अगर जो कुर्सी पर बैठे हैं, तो आप अगर जो रिटायर हो जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? लेकिन फातिमा जी एक काम जरूर कर सकती हैं, आवाज उठा सकती हैं। आवाज उठाने के लिए तो कितने बार लोग किए हैं। आप फातिमा जी तो कई बार कही है, चाहे कोई भी है। हम कह रहे हैं कि कोई बीजेपी का ही नेता ही है, कोई कितनी बार ही कहा होगा, तो कहाँ काम हो रहा है? इसमें सरकार की भी गलती है, और मान लीजिए ठेकेदार तो जो है। क्या कहेंगे केशव प्रसाद मौर्य जी लोक निर्माण मंत्री हैं? अरे केशव प्रसाद मौर्य हो या चाहे कोई हो,
इसमें जो पैसा देता होगा जैसे ही इसी के आधार पर वो उसको बचाते होंगे। अच्छा, यानी किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। अब तो काम धीरे धीरे लग रहा है कि चालू हो जाएगा। तो उसी अच्छा, तरह 27 आने वाला है, 27 तक लोग बता रहे हैं कि बनकर तैयार हो जाएगी। अरे 27 तो कितने बार जब 12 साल में नहीं बना तो 27 में क्या बन जाएगी? उम्मीद नहीं है। हम लोग को उम्मीद नहीं है। तो क्या करेंगे आप लोग जब नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे? अब आपसे शिकायत ही ना कोई क्षेत्र में कर सकता है, किसी अधिकारी से शिकायत कर सकता है। मिट्टी फरसा और फौड़ा उठाएंगे लोग और खांची उठाएंगे, कुछ अपने मेहनत करेंगे, चंदा मांगेंगे। इस बहरे सरकार को और बहरे विधायक सांसद जनप्रतिनिधियों का कान तक आवाज जाएगी। अरे हम लोग का पानी थोड़े दिन में गिर जाएगा, वो जो है उसी को ठीक कर लिया जाएगा, अपना काम चलेगा। और दूसरा बताइए भैया, संतोषम परम सुखम, लोग संतोष करके पठाए हुए हैं कि ये बहरी सरकार नहीं सुन सकती है, बहरे विधायक नहीं सुन सकते हैं। हम लोग वही बांस के बम्बू लगाएंगे और उससे उस पार से बलिया से गाजीपुर कर लेंगे। हाँ तो क्या करेंगे? चलिए भैया, मैं इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ आपके पटल पर भी डालने का प्रयास करूंगा और ओम प्रकाश राजभर जी आपके भी समक्ष देने का प्रयास करूंगा। और हम सदा फातिमा जी एक बार जरूर इसका सूद लीजिए। आप शिवपाल चाचा से क्यों नहीं कहती हैं कि आपके हाथों द्वारा बनाई गई पुलिया अधूरा है? इस गांव के लोग तड़प रहे हैं कि कब मैं ललायित हैं कि कब मैं इस पुलिया पर चलकर एक बाइक जा सकती है, नहीं जा पाएगी। आप लोग कर क्या रहे हैं? आपके पीडीए कर क्या रहा है? सबका साथ सबका विकास। दाढ़ी वाले बाबा चिलिक रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास। मात्र चुनाव जीतते जाइए, चुनाव जीतते जाइए, लोगों को चुतिया बनाते जाइए, कोई मतलब नहीं है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कौन गाँव है भैया? सोनवानी। और गाजीपुर है, बलिया उधर है। तो भैया ये गाजीपुर बलिया का बॉर्डर है और दोनों विधायक एक ही हैं, दूसरे नहीं है। वो भी समाजवादी से हैं, ये भी गठबंधन से हैं, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। मैं बंसराज यादव, आप मेरा सादर प्रणाम आप स्वीकार करें और इस पुलिया के बारे में एक बार जरूर आप कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पुलिया बनकर तैयार हो जाए और कम से कम बाइक तो चली जाए इस बगल से उस बगल। किस मुद्दा पर नेताजी आप आइएगा, कौन चेहरा लेकर आइएगा और बताइएगा कि भैया इस गांव के लोग हमें वोट दे दीजिए। तो मित्रों, आपका सहयोग कौन नहीं आएगा? ओम प्रकाश राजभर नहीं है वोट लेवे के बाद झूठो का लखेरा ना का नाम बापन हमार नथुनी यादव ना बा यहाँ वोटवा तो मिली, फिर गठबंधन जी समाजवादी पार्टी से खटखट मारे लगा। नहीं वो बात ना हुई नहीं ना, एकदम कसम बा। हाँ अरे अखिलेश भैया कह दी है कि अहिर लोग कुछ जना पटक के मार दे तो मार दे बोलो। नहीं अखिलेशों के नाम नहीं। और ये ना आपके मतलब कि जनता के बीच में जाहिर करतनी और के बेचाइल नहीं खान, ये का नाम से ना और नहीं देवे के रहलन तो विवश में जाके मजबूरी कहलन कि ल दे दी। को गाली सासारा में सुन ले होखम ये भी हम आइल बा ट्रक 12 बजे यही ते ढुक गइल बा। तो ओम प्रकाश राजभर तो बतावत हुआ कि तेजस्वी के सरकार वहाँ बनत हम बतावला तेजस्वी को बनो अच्छा के बनो हमनी के। चलिए भैया, ये बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी अब उनका मुंह नहीं है कि आएंगे। हम यहाँ नहीं कहेंगे कोई भी क्षेत्र का नेता हो, जहुराबाद क्षेत्र से या मोहम्मदाबाद क्षेत्र से या हमारे गाजीपुर जिला से, इस पे नजर डाले। जो बनवाएगा, जो नजर डालेगा उसके साथ लोग रहे। जी गांव वाले उनके साथ हैं। एक नंबर का बात 8-10 फातिमा के मंत्री रहली तबे के उन्हीं के दिहल है, बनवा देगा गांव पूरी जनता उसके साथ। अच्छा, फातिमा जी तो फिर आवत हैं का होई? और फातिमा जी आओ चाहे कोई आए, जो इस पुल को बनवा देगा पूरा गांव का समर्थन। चलिए भैया, बता रहे हैं कि जो इस पुल को बनवाएगा, जिसकी गाड़ी इधर से उधर करवा देंगे लोग, जो नेता हो क्यों नहीं निर्दलीय हो, उसको ये गांव वोट करेगा। नेताजी लोग, आपको शर्म जरूर लगेगी वीडियो देख करके। आप एक बार इस पुलिया के बारे में सोचिएगा और देख लीजिए, आधा अधूरा बना हुआ है और लोग आस लगाए होंगे जब 2015 में इसका नींव पड़ा होगा तो कितने लोग कह रहे होंगे कि भैया अब हम लोग पार चले जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं पार हुए। अब 27 में क्या होगा? 27 में क्या लोग इस पर नेता चढ़कर इस गाँव में आएंगे या अधूरे रह जाएगा कि इसी पुलिया को दिखा करके फिर गाँव के लोगों को लोग ठग देंगे? और जेई इंजीनियर एक्सकियन सब मर गए हैं, सब लूट रहे हैं। तो मित्रों, बंसराज यादव का आप सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।